हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ध्येय आईएएस की यहाँ पर आरओ की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। तो आज की हमारी टेस्ट सीरीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं आरओ में, आप सभी को पता है। और ये टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी बेस पर है। तो आज यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे एक एक करके। तो जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। और इसी तरीके की हमारी बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे कि हम ध्येय की लगा रहे हैं। और ध्येय की अगर बात की जाए तो जीएस वर्ल्ड की भी हमारी इसी चैनल पर टेस्ट सीरीज लग रही है। तो जीएस वर्ल्ड की भी देख सकते हो। जीएस वर्ल्ड के बाद चालू होने वाली है संस्कृति आईएएस की। ध्यान रखिएगा, संस्कृति जो आईएएस है उसकी कोचिंग की टेस्ट सीरीज अब लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 लग रही है, बाकी 2 और लगना स्टार्ट हो जाएंगे, संस्कृति की और दृष्टि की। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी ऐप वगैरह डाउनलोड आप लोग कर लेना। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन ए है और कारण है। क्या अभिकथन है और कारण क्या है, इसको देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी नदी अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग साल भर बहती है। क्या कह रहा है, प्रायद्वीप भारत की कई सारी नदियां हैं, लेकिन उन सभी नदियों में कावेरी नदी को देखा जाए तो साल भर बहती रहती है और उतार चढ़ाव जो है बहुत कम पाया जाता है। कारण क्या है, इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसूनी से और निम्न क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसूनी से वर्षा होती है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि जो ऊपरी क्षेत्र है, जो ऊपरी वाला है क्षेत्र, उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून मिल जाता है, अरब सागर वाला। और जो निम्न क्षेत्र है वहां पर उत्तर पूर्वी मानसून, जो लौटता हुआ मानसून है, वो वाला मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन पे जाओगे आप, बिल्कुल बात सही है, दोनों ऑप्शन सही है और दोनों ही व्याख्या इसकी सही कर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नगोया प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, आपको अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो पूरी, तो कैसे करेंगे, विद एक्सप्लेन के साथ, हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना। नगोया प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। नगोया प्रोटोकॉल के बारे में कह रहा है। नगोया प्रोटोकॉल समझौता अक्टूबर 2010 में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह प्रोटोकॉल 2014 से लागू हुआ था, ये भी सही है। इस समझौते के तहत जंगल, कोरल रीफ, जैव विविधता की रक्षा करना इसमें माना गया है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो आप कहोगे डी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने, किसने, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा विश्व के प्रमुख कपास जो ब्रांड हैं उनकी प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब स्थापित करने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार ने क्या है, विश्व में जो कपास के ब्रांड हैं उनके साथ कंपटीशन करने के लिए 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब स्थापित किया है। और इस सूची में कौन कौन से राज्य हैं इसकी बात कर रहा है ना। तो आपको बताना है, इन राज्यों में आप देखा जाए तो महाराष्ट्र में, और आपका हरियाणा में, और आपका कहां पर आपका रहेगा, पंजाब में। ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। बी पे टिक लगाओगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो टेस्ट लैब होगा महाराष्ट्र, 6 राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक, यहाँ पर 6 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। कहो तो 6 के 6 नामों के लिख देता हूं, है ना, याद हो जाएंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक। तो ये 6 राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 22 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य में विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। विश्व की ऊर्जा कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से आपको एक गलत कथन है, वो आपको बताना है। देखते हैं। विश्व ऊर्जा परिषद की जो स्थापना है 1923 ईस्वी में की गई थी, बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्यालय लंदन में है, ये भी ठीक है। 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस का जो विषय था, लोगों और गृहों के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना, ये भी सही है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। तो भैया न्यूयॉर्क में हुआ था क्या, बताइए, न्यूयॉर्क में हुआ था क्या, नहीं, ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। डी वाला आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन के लिहाज से सही है, वैसे ऑप्शन ये गलत है। ये कहां पर हुआ था, ध्यान रखना है, नीदरलैंड के रोटरडैम में हुआ था। अगर कभी आ जाए तो नीदरलैंड के रोटरडैम में हुआ था, ठीक है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 के अंत में भारत का जो विदेशी मुद्रा कोष है 645.583 अरब डॉलर के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी मुद्रा कोष में सम्मिलित होती है। तो इनमें से सही ऑप्शन बताना है कि विदेशी मुद्रा कोष में कौन कौन सम्मिलित होता है। अगर यहाँ पर बात करें, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, सही है। स्वर्ण कोष शामिल होता है, ये भी सही है। विशेष आहरण अधिकार, ये भी सही है। और मुद्रा कोष के बाद जो रिजर्व संपत्ति होती है, ये भी। तो आप कहोगे भैया इसमें तो चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, विदेशी मुद्रा कोष में चारों चीजें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस स्थान पर अडानी समूह के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा
तांबा विनिर्माण, तांबे की मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र का जो स्थापित किया गया है। तो कहां पर किया गया है? अडानी समूह ने सबसे बड़ा लगाया, विश्व का सबसे बड़ा है, और भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा है, मुंद्रा गुजरात में लगाया है। कहां पर? मुंद्रा गुजरात में लगाया। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी से तात्पर्य क्या है? देखो ये जो टेस्ट सीरीज है ना, न्यू टेस्ट सीरीज है, आप लोग पुरानी मत समझना है ना, न्यू टेस्ट सीरीज है, आप देख भी पा रहे होगे, 2024 के क्वेश्चन इसमें है करंट अफेयर के। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी से तात्पर्य क्या है? अब ये जो फ्लोटिंग ऑफ करेंसी पूछ रहा है उससे तात्पर्य क्या है? तो किसी मुद्रा के विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ना, उसको कहते हैं फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। ठीक है, चलिए बाकी हमारी चैनल पर लाइव क्लासेस भी चलती है, घटना चक्र लगाते हैं पूर्वावलोकन, है ना, घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाते हैं, आप उसको देखते रहिएगा, ऑन लाइव लगता है बिल्कुल। 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑपरेशन ग्रीन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए, उस सही का उत्तर बताइए। ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। इस योजना का प्रारंभ, मतलब कि ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ जो है वर्ष 2018 में किया गया था, सही है। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत 3 फसलों के टमाटर, प्याज, आलू को शामिल किया गया था, परंतु बजट 2021-22 के अंतर्गत इसमें कुल 22 फसलों को सम्मिलित और कर लिया गया है। तो आप कहोगे इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्तमान सरकार के द्वारा अवसंरचना एवं निवेश पर लगातार बल दिया जा रहा है। अवसंरचना मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को लगातार बल दे रही है। अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो एक ऑप्शन गलत है, कौन सा गलत है देखते थे। केंद्र के प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है उसका बजट की बात करें 13.7 लाख करोड़ रुपए है, सही है। 1.3 लाख करोड़ रुपए के वर्धित परिव्यय के साथ में राज्य सरकारों हेतु 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण 1 वर्ष तक यह जारी रहेगा। बिल्कुल बात ठीक है, ऐसी बजट में बात भी कही गई थी। रेलवे हेतु 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान है, जो कि 2013-14 के परिव्यय की तुलना में 8 गुना है। तो भैया ये वाला तो आपका गलत है। अब गलत क्यों है इसको हम अभी बात करेंगे। पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की वृद्धि की गई है, तो आपका ये सही। सी वाला आपका ऑप्शन क्या है? गलत है, जो कि सही हो जाएगा। अब हम बात करें क्यों गलत है, तो यहाँ पे बात की गई है 2.40 लाख करोड़ रुपए की, बात बिल्कुल सही है। पूंजीगत व्यय के लिए, रेलवे के लिए इतनी ही बात की गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो 2013-14 की जो तुलना है वो 8 गुना नहीं है, 9 गुना है। कितना है? 9 गुना परिव्यय किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टैंड अप इंडिया स्कीम कौन सी है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो स्टैंड अप इंडिया के संदर्भ में बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। चलिए बात करेंगे हम। यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखा जाए कौन सा सही है, तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो एससी और एसटी एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। क्या करना है? जो महिला उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित करना है इस योजना के माध्यम से। बिल्कुल बात सही है। दूसरा क्या कहता है कि इस योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त संचालन सिडबी के द्वारा किया जा रहा है, मतलब कि जो सिडबी है, स्मॉल इंडिया डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, सिडबी हो सकता है फुल फॉर्म ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा मिला लेना है ना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो पुनर्वित्त है वो संचालन सिडबी के द्वारा ही किया जा रहा है। इसके तहत ऋण ग्राही को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान भी है। तो यहाँ पर आपका तीनों सही है। आप कहोगे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के मद्देनजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जो द्वीप है वो है ब्रह्मांडी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो भारत का ऐसा कौन सा द्वीप है जो ब्रह्मांडी नदी के मुहाने पर है? ध्यान रखिएगा, आपका सही ऑप्शन है व्हीलर द्वीप। कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, व्हीलर द्वीप। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम क्या हो गया है? बताइए क्या नाम हो गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। क्या हो गया है? अब्दुल कलाम द्वीप नाम हो गया है, और यह ब्रह्मांडी नदी पर स्थित है, इसीलिए नदी के बारे में पूछा जा सकता है। और यहाँ से क्या होता है? मिसाइल का परीक्षण हेतु इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन है और कारण है, और अभिकथन कारण वाले बहुत ध्यान से समझा करो ना। चलिए बात करेंगे। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या है वह अधिक है। भाई ये तो गलत है, क्योंकि भारत का जो पूर्वी तट है कटा फटा बहुत है ना, कटा फटा कम है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं वो कम है, तो क्योंकि कटा फटा क्या है? कम है। जो पूर्वी जो वाला हिस्सा है वो कटा फटा कम है, तो यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या कम देखने को मिलती है। कारण क्या है कि पूर्वी तट कम कटा फटा है। हाँ ये सही है, कारण सही है। तो आप कहोगे डी वाला सही है, ए गलत है, और आपका सही है, क्योंकि भारत का पूर्वी तट कटा फटा कम है, इसीलिए प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या अधिक नहीं है, कम है। चलिए जनजाति है और प्रदेश है, कौन सी जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है? टोडा जनजाति की बात करें तो कहां संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। बिल्कुल ठीक है। आपातानी की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश संबंधित है।
कोन्याक की बात करें तो यह नागालैंड से संबंधित है और गंजी की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश से। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी वाला यहाँ पर सही है। मिला लेना अच्छे से। निम्नलिखित पर्वत चोटियों में सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? जो सर्वाधिक हाईएस्ट पीक की चोटी है वह कौन सी इन सभी चोटियों में? तो आपका होगा केटू है। अब केटू कितनी ऊंचाई पर है? जिसको गार्डन ऑस्टिन भी कहते हैं, 8,611 मीटर की ऊंचाई पर है। वहीं बात करें कंचनजंगा की तो 8,598 मीटर की ऊंचाई पर है। कहीं कहीं 8,597 भी देखने को मिल जाएगा। कंच नंगा पर्वत की बात करें, अगर नंगा पर्वत की बात करें तो 8,126 मीटर की ऊंचाई पर है और नामचा पर्वत की बात करें 7,756 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है और जिनमें सबसे ऊंची चोटी है वो केटू है, जिसको गार्डन ऑस्टिन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? सही कथन की यहाँ पर बात करनी है, देख लेते हैं। मध्य गंगा के मैदान में जो स्थान स्थान पर गोखुर झीलें हैं और एवं नदियां हैं, उनके पुराने जो प्रवाह हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बात सही है। मध्य गंगा के मैदान में स्थान स्थान पर गोखुर झीलें मिलेंगी, नदियों के पुराने प्रवाह के मार्ग मिलते हैं। बाढ़ों की अधिकता निम्न गंगा के मैदान में विशेषता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि बाढ़ों की जो विशेषता है वो निम्न गंगा के मैदान में तो नहीं है। तो केवल आपका कौन सा सही है? आपका ए वाला आपका सही है, क्योंकि केवल एक सही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले की जो सीमा है हरियाणा से स्पर्श नहीं करती है? तो इन चारों ऑप्शन में हरियाणा से उत्तर प्रदेश की कौन सी सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो मुजफ्फरनगर ने स्पर्श नहीं करती है, जबकि बागपत, सहारनपुर और मथुरा आपकी सीमा जो है वो हरियाणा से स्पर्श करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ में एक चीज और बताऊं, हरियाणा राज्य से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों की और भी देखें तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। ठीक है, जबकि मुजफ्फरनगर की अगर सीमा की बात करें तो यह उत्तराखंड को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से एक बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा है। बुंदेलखंड क्षेत्र की कौन सी काली मृदा है? करेल। करेल को बुंदेलखंड में काली मृदा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का पहचान करना है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, तो ये कथन तो सही है। बेतवा नदी हमीरपुर के पास में यमुना नदी से मिल जाती है, ये भी सही है। तो आपके यहाँ पे गलत कोई है ही नहीं, तो आप कहोगे ना तो एक गलत है ना ही दूसरा आपके यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? अगर कभी ऑप्शन में आए तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे ओल्ड है, पुराना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? पाई डंडा, सैरा, चरकुला और राई में से यहाँ पर बुंदेलखंड का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? अगर पूछा जाए तो चरकुला नहीं है। कौन सा? चरकुला नहीं, जबकि पाई डंडा, सैरा और राई जो आपका है बुंदेलखंड क्षेत्र का है, लेकिन चरकुला नहीं है। तो कभी अगर चरकुला की आ जाए, चरकुला कहाँ से है तो ध्यान रखिएगा, चरकुला आपका ब्रिजभूमि क्षेत्र से है। कहाँ से? ब्रिजभूमि क्षेत्र से आपका चरकुला है। अगर दिख देता हूं यहाँ से, थोड़ा सा आपको याद रहेगा, ब्रिजभूमि क्षेत्र से चरकुला लोक नृत्य संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम। एक तरफ शाखा है और अध्ययन है, किस शाखा का अध्ययन किस लिए जाना जाता है? हेप्टोलॉजी की बात करें, अगर हम हर्पेटोलॉजी की बात करें तो उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें डर्मेटोलॉजी की तो ये त्वचा के लिए जाना जाता है। एंथोलॉजी की बात करें तो फूलों के लिए, और एटोमोलॉजी की बात करें तो कीटों के लिए। तो आपका ऑप्शन जो आपका यहाँ पर होगा बी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका का प्राणदायक पदार्थ है? कोशिका का प्राणदायक पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर जीव द्रव। कौन सा? जीव द्रव को कोशिका का प्राणदायक जो है पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि मानव कंकाल में निम्नलिखित में से कौन सी जो हड्डी है वो पसलियों को आपस में जोड़ने का काम करती है? तो हड्डी जो पसलियां होती हैं उसको आपस में जोड़ने का मानव कंकाल में कौन सी हड्डी करती है काम? तो आप यहाँ कहोगे जो पसलियों को जोड़ती है हड्डी, वो आपका यहाँ पर स्टर्नम क्या होती है? स्टर्नम जो है वो काम करती है हड्डियों को, पसलियों को आपस में जोड़ने के लिए। पोषण तत्वों का अवशोषण मुख्यतः होता है। पोषण तत्वों का जब अवशोषण कैसे होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहां पर? छोटी आंत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं? एक तरफ विटामिन है और कमी से होने वाले रोग हैं, मतलब कि कौन सा विटामिन से कौन सी कमी से होने वाला रोग होता है, देख लेते हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए की तो जीरोफिलिया से संबंधित है। विटामिन बी12 किलोसिस से संबंधित है। विटामिन बी2 था, विटामिन बी12
घातक रक्त क्षीणता से संबंधित। लेकिन विटामिन ई की बात करें तो यह चर्म रोग से नहीं है, फिर किससे है? टोकोफेरॉल से है, टोकोफेरॉल से संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें अग्निशामक कौन सा है? तो इनमें जो अग्निशामक है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग है। जो दूरसंचार है उसके लिए जो प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती है? माइक्रोवेव्स। कौन सी? माइक्रोवेव, जिसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म तरंगें भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है और बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो धातुएं जो है अधिकांशतः ठोस होती हैं, ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। बिल्कुल सही है। पारा धातु है इसलिए साधारण ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहती है। तो भैया क्या है? पारा एक कैसी है? पारा एक धातु है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह साधारण ताप पर ठोस अवस्था में नहीं, द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। तो आपका भैया बी वाला तो ऑप्शन दूसरा वाला गलत हो जाए। तो केवल एक पे टिक लगाओगे, केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 नेशनल जो वाटरवेज है उसकी बात कर रहा है। 6 के संदर्भ में विचार कीजिए तो सही कथन का चयन कीजिए। कर लेते हैं। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। तो इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 2010 में नहीं किया गया था, जबकि इसको 14 अगस्त 2013 को इसको जलमार्ग घोषित किया गया था। तो आपका ये वाला तो हो जाएगा गलत। इसकी कुल संख्या 623। भैया 623 नहीं है इसकी कुल संख्या, इसकी कुल संख्या है 121 किलोमीटर। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत असम से लेकर बराक नदी का जलमार्ग शामिल है। ये सही है, ये वाला सही है। तो आप कहोगे केवल तीसरा सही है, बाकी 2 सही कर दिए हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितनी चंबल की सहायक नदियां हैं? इन चारों में चंबल की सहायक नदी कौन सी है इसकी बात कर रहा है। तो केवल इसमें से 3 चंबल की सहायक है। 3 की बात करें कौन कौन सी हैं? तो समझो कौन कौन सी हैं, बताइए कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आपकी कौन कौन सी रहेंगी? सबसे पहले तो ये समझो चंबल का पुराना नाम क्या था। चंबल का जो पौराणिक में नाम क्या कहा जाता? चरमावती। कौन सा? चरमावती कहा जाता था। अब हम समझते हैं इसकी नदियां। तो भैया बनास और आपकी मेज और पार्वती और काली सिंध। यहाँ पर 3 जो है पार्वती, मेज और बनास आपकी चंबल की नदियां हैं, जबकि हेमावती चंबल की सहायक नदी नहीं है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक तरफ जलप्रपात है और नदी है। कौन सा जलप्रपात किस नदी से स्थित है या संबंधित है? हुंडरू की बात करें स्वर्ण रेखा से संबंधित है। चूलिया की बात करें चंबल नदी से संबंधित है। पुनासा की बात की जाए तो नर्मदा नदी से संबंधित है। और शिव समुद्रम काली नदी सॉरी कावेरी नदी से संबंधित है। तो आप यहाँ पर बोलोगे ए वाला ऑप्शन आपका सही है। ब्राजील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील के संदर्भ में सही कथन का चयन बताइए। ब्राजील के संदर्भ बताना है। जैसे उत्तर और पूरब में अटलांटिक महासागर है। किसके? ब्राजील के। ब्राजील के उत्तर में और पूरब में अटलांटिक महासागर है। बिल्कुल बात सही है। यह देश की जलवायु शीतोष्ण है। इस देश की जलवायु शीतोष्ण है। देखिए तो इस देश की जलवायु शीतोष्ण तो नहीं है। कैसी है? उष्णाद्र है। ध्यान रखिए कैसी? उष्णाद्र है। ये गलत हो जाएगा। इटावरा यहाँ का प्रमुख लोहे ऐश के खनन है। बिल्कुल सही है। साओ पोलो यहाँ का एक बड़ा नगर है। ये भी सही है। तो आप कहोगे 1 3 4 सही है। दूसरा जो गलत था वो सही मैंने कर दिया है। एक तरफ ज्वालामुखी है और एक तरफ देश है। कौन सा ज्वालामुखी किस देश संबंधित है? पिटल की बात करें तो यह मैक्सिको में है। माउंट एटना की बात करें तो यह इटली में है। माउंट शास्ता की बात की जाए तो कहां पर है? यूएसए में है। और माउंट पिनाटुबो की बात करते हैं फिलीपींस में। तो आप ऑप्शन में जो बोलोगे ए वाला आपका यहाँ पर सही है। चलिए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी और भी वीडियो आती रहती है तो उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। ऐप को आप लोग डाउनलोड लिंक से कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दी है। लिंक से डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में खुद से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। चलिए एक तरफ जल संधि है और एक तरफ स्थिति है। कौन सी जल संधि कहां पर है? मकासर की बात करें तो यह आपकी इंडोनेशिया में है। हडसन की बात करें कनाडा में है। बांस की बात करें ऑस्ट्रेलिया में है। और बासपुरस की बात करें तुर्की में। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। क्या विचार करना है और कितने कथन सही है?
कपास मालवेसी कुल का सदस्य, जो कपास है वो मालवेसी कुल का सदस्य है, बिल्कुल बात सही है। भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो आप कहोगे डी वाला सही है, 1 और 2 सही। यहाँ पर हमने 35 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। इसी तरीके की वीडियो और भी जो होंगे, जैसे 36 का पवनों से संबंधित है, तो हम आगे की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए आप सभी से अलविदा।